बता रही है कर्नाटक के शिवमोगा में तनाव लगातार बरकरार है। शिवमोगा में हत्या के बाद तनाव बरकरार है। आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया है। शिवमोगा में सुरक्षा कड़ी की गई है। 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हर्षा की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया है। जिस तरह से स्थितियां तनावपूर्ण शिवमोगा में बनी हुई है, इसके बाद सबसे बड़ी जो एक चुनौती है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया है। हर तरफ अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थितियां ना बिगड़े। 2 लोगों को हर्षा की हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगातार पूछताछ जारी है इस पूरे मामले में। शनिवार की रात तकरीबन 9:30 बजे शिमोगा के इस भारतीय कॉलोनी के इलाके में एक ऐसी वारदात हुई जिसने तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिए। हम इस वक्त शिमोगा की भारतीय कॉलोनी के ठीक उसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां पर हर्षा को चाकू से गोद कर उसकी जान ले ली गई। इस कॉलोनी में यही वो स्पॉट है जब हर्षा को जहां पर चाकू से गोदा गया, जिसके बाद जो हमला हत्यारोपी थे वो यहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि हर्षा नाम का ये शख्स, जिसको तकरीबन 6 लोग जो है स्विफ्ट डिजायर से उसको फॉलो कर रहे थे। फॉलो करते करते जब वो लोग यहां पर पहुंचते हैं और हर्षा को कार से टक्कर मारते हैं, हर्षा जब लड़खड़ा कर गिरता है, जिसके बाद वो लोग उसका पीछा करते हुए इस सड़क से इस लोकेशन तक आते हैं और इस लोकेशन पर आकर हर्षा के ऊपर जानलेवा हमला चाकुओं से गोद कर देते हैं। तकरीबन कई बार चाकुओं से हर्षा के ऊपर वार किया जाता है और जिसके चलते जब यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं तो वो सभी आरोपी यहां से फरार हो जाते हैं। आनंद फानन में हर्षा को यहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हर्षा की मौत के बाद अब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस के तमाम नेता तो बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं उनके इस्तीफे की भी मांग कर चुके हैं। साथ ही बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस ने जो भड़काया, जिसके चलते हर्षा की जान गई। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उस दिन उस रात यहां पर हुआ क्या था, कैसे हर्षा की जान ली गई। सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या हुआ था उस रात? इधर से भाग गया को गिरा, मैं उन्हें गया। कितने लोग थे तकरीबन जिन लोगों ने हमला किया? मालूम नहीं। अंदाजा बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 लोग थे। 5-6 जन। अच्छा, हर्षा कहाँ का रहने वाला है और उसकी क्या मतलब किस तरह से कितने चाकू उसके ऊपर मारे गए थे? तकरीबन 2-3 बार चाकू से किए गए थे, यानी कि वो लोग उसको मारने के इरादे से ही आए थे। 9 बजे के पास। तो 9 बजे का वो वक्त था जब ये पूरी वारदात हुई और वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी जो हैं वो यहाँ से फरार हो गए हैं। फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि 2 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी कर ली है पुलिस ने। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का ये कहना है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पूरी तरह से यहाँ पर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात कर दी गई है। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरह से माहौल ना बिगड़े। और वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव की ही रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे। वैभव, जानकारी ये मिल रही है कि आरएएफ ने भी फ्लैग मार्च किया है क्योंकि सबसे बड़ा अब चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर। आज आप वहां क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने जिक्र किया। हम सबसे पहले अपने विजय से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है पूरे इलाके में। ये वो इलाका है जहां पर हर्षा का घर है और हर्षा के घर से ठीक पहले यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरह से स्थितियां ना बिगड़े और स्थितियों को कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि बड़ी चुनौती यही थी। हर्षा की हत्या के बाद लगातार जिस तरह से स्थितियां बिगड़ रही थी, माहौल बिगड़ रहा था, जिसके बाद एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियों को आप टैकल करेंगे। और जिसके बाद अब यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ कर्नाटक पुलिस की भी तैनाती की गई है। ठीक यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर यहां पर हर्षा का घर है। हर्षा के घर पर अभी यहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है बसवराज बोम्मई के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं वो पहुंचे। उनसे हमने बातचीत की तो उनका यह कहना था कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि उनका यह कहना था कि जो पीड़ित परिवार है उसको 1 लाख रुपए जो है वो भी दिए गए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, उनका साफ तौर पर कहना था कि अब इस पूरे मामले में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। सख्ती से पूछताछ के बाद जो सुराग निकल कर सामने आ रहे हैं उसके चलते पुलिस अब आगे की कार्रवाई लगातार करती हुई नजर आ रही है। एक सबसे अहम बात यह, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव था। इन तनाव की स्थितियों से निपटने के लिए
तनाव की स्थितियों को कैसे आप टैकल करेंगे, बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं से कर्नाटक पुलिस के कंधे पर थी, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने बाखूबी इस चीज को निभाया है। हमने अभी यहाँ पर पूरे इलाके का, जब पूरे इलाके में हम टहल टहल के ये चीज देख रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इलाके का माहौल क्या है, तो सारी बाजारें जो है वो बंद कर दी गई हैं, जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, ब्लॉकेज लगाए गए हैं कि कैसे भी करके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थितियां हैं वो ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थितियां हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं जो आप वहां से तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं वैभव, लेकिन जिस तरह से अभी आप जानकारी भी दे रहे हैं, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि वो लोग उस वारदात में पूरी तरह से सीधे तौर पर शामिल थे, क्योंकि स्विफ्ट जो गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया गया उस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए, उसी गाड़ी पे तकरीबन ये 6 लोग जो हैं वो बैठ कर आते हैं। हर्षा को वो टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के बाद सीधा उस पर हमला कर देते हैं। और ये हर्षा का घर है, मैं अपने वीडियो से कहूंगा दिखाएं, इसी फर्स्ट फ्लोर में हर्षा का जो है वो परिवार रहता है। हम एक बार कोशिश भी करेंगे अगर बात हो पाए किसी से और ये समझने की कि आखिर आप परिवार की जो है वो मांग क्या है। तब मैं ऊपर एक बार परिवार से मिलना चाह रहा था। 1 मिनट, इधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अच्छा, लिए प्रेस जगह कर रहे कॉन्फ्रेंस, हैं। आप उनके परिवार वाले ही हैं? नहीं, हम उसका दोस्त है, हम यही एरिया का है, इसी आप आपसे 1 मिनट में बात करना चाहता हूँ। नहीं, हाँ, मांगे क्या है आप लोगों की? अब बस सीधा सवाल ये सर। कुछ नहीं है, मांगे हमारा क्या है, इसका इंसाफ चाहिए, बस उतना ही, बस।